हेलो दोस्तों, आज हम एक कॉमेडी फैंटेसी मिस्ट्री फिल्म देखेंगे जिसमें हमें एक इंसान के भगवान बनने तक का सफर दिखाया जाता है। इस फिल्म का नाम है सिंबल 2009 की। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक सफेद कमरा देखते हैं जिसमें एक जापानी आदमी रंगीन पजामे में लेटा हुआ है। अचानक से जब उसकी आंख खुली तो अपने आप को इस खाली कमरे में देखकर वो घबराने लगा। उठकर आसपास की जगह को देखने लगा। जब वो दीवार के पास गया तो उसने देखा दीवार से कुछ बाहर निकला हुआ है। थोड़ा जांचने के बाद उसने अजीब सी चीज के सिरे को दबाया तो पूरे कमरे में हजारों एंजल बेबी दीवार से बाहर निकलने लगे। कुछ सेकंड में वो दीवार में वापस चले गए और उनका नुन्नू बाहर रह गया। तब उस आदमी को समझ आया कि वो अजीब सी दिखने वाली चीज थी क्या। ये जानने के बाद वो जोर से चिल्लाने लगा। तभी एक आवाज हमें बताती है कि जिंदगी इस दौर को सीखना कहती है। कुछ देर परेशान होने के बाद वो आदमी एक के बाद एक अलग अलग बटनों को दबाने लगा। तब उसे पता चलता है कि हर एक बटन दबाने से कमरे में नई नई चीज गिरती है। कभी टूथब्रश, कभी गमला तो कभी एक बड़ा सा गुलदस्ता निकल आता। तब उसे समझ आया कि एक बटन को दबाने से एक तरीके की चीज ही बाहर आती है। उसने अपनी इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए एक ही बटन को बार बार दबाकर चॉपस्टिक्स का ढेर लगा दिया। लेकिन अगले बटन को दबाते ही एक शॉपिंग कार्ट तेजी से निकला और जोर से उसके पैर पर लगा, जिसकी वजह से वो दर्द में चिल्लाने लगा। जब उसने अगले बटन को दबाया तो वो ट्रांसफॉर्म होकर एक बच्चे के पिछवाड़े में बदल गया, जिसने उसके मुंह पे पाद दिया। इसके बाद उसने अलग अलग बटनों को दबा दबा कर ढेर सारी चीजें इकट्ठा कर ली। कुछ देर ऐसे ही बोर होने के बाद वो बैठा बॉल से खेलने लगा तो वो बॉल जाकर एक बटन पर लगी, जिससे सुशी नाम की एक जापानी डिश बाहर आ गिरी। वो देखकर बहुत खुश हुआ क्योंकि वो वाकई में बहुत भूखा था। वो सोच रहा था कि सुशी के साथ सोया सॉस भी मिल जाए तो मजा आ जाए, पर उसके बार बार बटन दबाने के बाद भी हर बार सिर्फ सुशी ही बाहर निकलती। अब जो मिला है वो चुपचाप खाने लगा। खाना खत्म हो जाने के बाद जब उसने और मंगवाने के लिए फिर से बटन दबाया तो अब की बार सोया सॉस की बोतल बाहर निकल आई। ये देख वो इतना गुस्सा हुआ कि उसने बोतल ही दूर फेंक मारी। फिर दुखी होकर वो वहीं लेट गया। तभी अपने पास लगे एक और बटन को दबाने पर उसे 3D चश्मा मिला। चश्मे को पहनकर उसे एक बेबी एंजल अपने बटन की तरफ इशारा करता हुआ दिखा। ये देखकर वो बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि मैंने कमरे का पूरा रहस्य ही सुलझा लिया। लेकिन बटन दबाने पर कमरे में एक काउंटडाउन शुरू हो गया, जिसे देखकर वो फिर से चिल्लाने लगा, जिसके आखिर में ऊपर से एक बहुत बड़ा पिछवाड़ा नीचे आने लगा और उसने उसके मुंह पर ही पाद दिया। थोड़े और बटन दबाने के बाद उसे एक कॉमिक बुक मिली, जिसे पढ़कर वो काफी खुश हुआ। कुछ घंटों में उसने उस कॉमिक के 5 पार्ट पढ़ डाले, लेकिन जब उसने 6वां पार्ट पढ़ने के लिए बटन दबाया तो 7वां पार्ट बाहर आ गया। परेशान होकर उसने दूसरा बटन दबाया, लेकिन उसमें से भी 8वां और 9वां पार्ट ही निकला। किताब की चाह में उसने एक और बटन दबाया। तभी उसे अपने पीछे एक दरवाजा खुलता दिखाई पड़ा। उसे देखकर वो बड़ा खुश हुआ कि आखिरकार अब वो यहाँ से बाहर निकल सकता है। लेकिन अपनी इसी एक्साइटमेंट में वो यही भूल गया कि आखिर वो बटन था कौन सा। तो वो ऐसे ही कोई भी बटन दबाने लगा। पहला बटन दबाने से एक अफ्रीकन आदमी एक दीवार से निकलकर दूसरी दीवार की तरफ भागते हुए गायब हो गया। दूसरे बटन से उसके ऊपर पानी गिरने लगा, लेकिन आखिरकार तीसरी बार में दरवाजा खुल गया। पर वो जैसे ही बटन छोड़कर दरवाजे की तरफ जाने लगा, वो दरवाजा बंद हो गया। कुछ देर ट्राई करने के बाद उसे समझ आ गया कि जब तक बटन दबा रहेगा सिर्फ तभी तक दरवाजा खुला रहेगा। वो दरवाजे की ओर रनिंग पोजीशन बनाकर उस बटन पर ही खड़ा हो गया ताकि जल्दी से दरवाजे तक पहुंच जाए। लेकिन इससे पहले कि वो वहां पहुंचता, दरवाजा बंद हो गया। इसके बाद उसने बहुत से गजब के पैंतरे अपनाए, कभी रस्सी, कभी टेप तो कभी शॉपिंग कार्ट, पर सब बेकार। इसके बाद उसने गुलदस्ता उठाकर उस बटन पर रख दिया, पर लेकिन वो इतना भारी नहीं था कि उसे दबाए रख सके। फिर उसने गुलदस्ते को भरने के लिए पानी वाला बटन दबाया, पर पानी उसके अलावा कहीं और गिरता ही नहीं था। फिर उसने गुलदस्ते को सुशी से भर दिया, पर वो इतना भारी हो गया कि उसे उठाना मुश्किल। कुछ देर ऐसे ही परेशान होने के बाद वो जैसे तैसे ले ही गया, लेकिन उसने गुलदस्ता गलत बटन पर रख दिया, जिससे वो अफ्रीकन आदमी भागता हुआ आया और उसके टकराने की वजह से गुलदस्ता भी टूट गया। ये देख वो फूट फूट कर रोने लगा। फिर गलती से एक बटन दबाने पर एक रस्सी नीचे आई।
उसने सोचा कि रस्सी से झूलकर वो जल्दी से दरवाजे तक पहुंच सकता है, और ऐसा हुआ भी। लेकिन जब उसने दीवार के पीछे मौजूद दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो पता चला कि इसे खोलने के लिए एक चाबी की जरूरत थी। वो दीवार के बंद होने से पहले कमरे में वापस आ गया। जब उसने गुस्से में दीवार पर लात मारी तो एक चाबी हवा में तैरने लगी, लेकिन चाबी भी दरवाजे की ही तरह बटन छोड़ते ही गायब हो जाती। लेकिन जब उसने चाबी वाला बटन ढूंढने के लिए फिर से बटन दबाया तो दीवार में से एक कुत्ता बाहर निकलकर उस पर भौंकने लगा। वो फिर से कंफ्यूज हो गया क्योंकि सारे बटन्स एक जैसे ही तो दिखते हैं। इसके बाद उसने सही बटन ढूंढकर उस पर सुशी का एक टुकड़ा रख दिया, पर वो भी काम नहीं आया। फिर उसने जेम्स बॉन्ड की तरह एक प्लान योजना बनाई, पर कुछ बार फेल होने के बाद आखिरकार वो चाबी लेकर दरवाजे तक पहुंच ही गया। पर अभी आफत खत्म कहाँ हुई थी। अभी तो दरवाजे के ऊपर की तरफ एक नंबर वाला लॉक भी था। ये देख वो जल्दी से कमरे की तरफ भागा, लेकिन बाहर निकलते हुए दीवार जोर से उसके पिछवाड़े पर लगी। इसी फ्रस्ट्रेशन में उसने सामान दूसरी तरफ फेंका और वो जाकर बटन पर लगने से वो अफ्रीकन आदमी फिर से बाहर आया। पर अब की बार उसने नोटिस किया कि उस अफ्रीकन आदमी के सर पर 3 नंबर लिखे हुए हैं, और ये देख उसे समझ आया कि ताला उसी नंबर से खुलेगा। क्योंकि दीवार बार बार बंद हो जाती है तो उसने 3 बार में वो ताला भी खोल ही लिया। दरवाजा खोलते वक्त दीवार भी वापस नीचे चली गई। वहां पर इतनी जगह नहीं थी कि वो दरवाजे को पूरा खोल सके। फिर वो निराश होकर वहीं बैठकर रोने लगा। उसे कमरे के अंदर का समय याद आ रहा था। उसे एहसास हुआ कि कमरे में उसके पास कितना कुछ था। बेशक वो बाहर नहीं जा सकता था, पर जो चीजें उसके पास थीं, समय रहते उसने उनकी कदर नहीं की। अचानक अपनी बाईं ओर से हवा महसूस होने पर उसने नकली दीवार को पाया। दरवाजा खोलकर वो बाहर की तरफ भागा, मानो पूरी जगह एक एंडलेस लूप की जैसी थी। ऐसा लग रहा था कि वो एक ही जगह पर भाग रहा हो। भागते भागते वो एक दूसरे कमरे में पहुंचा जहां रोशनी थोड़ी कम थी। उसके अंदर जाते ही दरवाजा बंद हो गया। तब एक आवाज हमें बताती है कि जिंदगी के इस पड़ाव को प्रैक्टिस कहते हैं। कमरे में उस आदमी ने अलग अलग बटन दबाने शुरू कर दिए, पर इस बार बटन दबाने से कमरे में चीजें नहीं गिरी, बल्कि किसी बटन से एक कॉन्सर्ट में सिंगर के मुंह से गाते हुए आग निकलने लगी, तो किसी बटन से रशिया के एक जादूगर का जादू फेल हो गया। तीसरा बटन दबाने पर चाइना में एक आदमी अपने ही कुत्तों पर भौंकने लगा। उस आदमी ने देखा कि पिछले कमरे की तरह इस कमरे में छत नहीं थी, बल्कि ऊपर से रोशनी आ रही थी जिसमें एंजल्स उड़ रहे थे। इस बार उसने बटन को दबाने की बजाय उन्हें पकड़कर ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। वो कामयाब रहा और हर बटन के दबने से दुनिया के अलग अलग कोनों में कमाल की चीजें होने लगी। कहीं फूल खिलने लगे तो कहीं कोई हाथी फिसल जाता। जैसे जैसे वो ऊपर जाता गया तो कहीं नए जीवन की शुरुआत हुई, तो कहीं इंसान चांद तक पहुंच गए। जब तक वो ऊपर पहुंचा उसकी दाढ़ी और बाल तक बढ़ चुके थे। अब उसे दीवार को पकड़ने की जरूरत नहीं थी, वो भी बाकी एंजल्स की तरह हवा में उड़ता जा रहा था। एक आवाज हमें बताती है कि उसने अब भगवान का दर्जा पा लिया है और अब पूरी दुनिया उसके हिसाब से चलेगी। आखिर तक आते आते उसके चारों ओर सफेद पंख उड़ने लगे जो उसे आखिरी कमरे तक ले गए। इस कमरे की दीवार पर पूरी धरती का नक्शा बना था और वहां अब तक का सबसे बड़ा बटन भी मौजूद था। वो उसे दबाने के लिए आगे बढ़ा और वहीं ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो अगर तुम इस आदमी की जगह होते तो तुम क्या करते, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।